Welcome students and welcome to the course of machine design. Today we are going to study an important topic, that is factor of safety. Before going to start, I wish to discuss some things that you will easily discuss or easily understand the factor of safety and what is factor of safety is. Okay, let's take example. आप लोग लिफ्ट में गए होंगे कहीं ना कहीं, किसी मॉल में या किसी बिल्डिंग में, किसी अपार्टमेंट में, या कहीं ऐसी जगह ही रह रहे होंगे जहाँ लिफ्ट वगैरह की सहायता से ही जाते हैं आते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट में प्रिकॉशंस लिखे होते हैं। कभी गौर किया आपने? चलिए, नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ। कहीं कहीं लिखा होता है मैक्सिमम 4 पर्सन इज अलाउड, या कहीं कहीं लिखा होता है मैक्सिमम 120 kg इज अलाउड। ठीक है, जो बड़े लिफ्ट होते हैं उसमें और बड़ी कैपेसिटी मैक्सिमम 6 और 8 पर्सन अलाउड, और मैक्सिमम 200 kg और 240 kg इज अलाउड। ठीक है, वो जनरली एक लोग या एक आदमी का वेट 60 kg मान के चलते हैं, 60 के आसपास। ठीक है, अगर अगर 4 लिखा है कैपेसिटी, पांचवा आदमी अगर अंदर घुस जाए तो क्या वो लिफ्ट फेल हो जाता है? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप लोग हमेशा ऐसे किए होंगे, 4 का 5 भी घुसे होंगे, 4 का 6 भी लोग गए होंगे, तब भी नहीं टूटा होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर वो तो इंजीनियर बेवकूफ़ है, इंजीनियर ऐसा करके गया है, वो तो बोला है 4 मैक्सिमम मिलाओ हुए, लेकिन हम लोग यहाँ 6 चले गए, उसके बाद भी नहीं ब्रेक हुआ। दिमाग में क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर है नहीं। दो चीज़ें हम लोग समझनी है। दो चीज़ क्या समझनी है? एक फेलियर स्ट्रेस और एक अलाउएबल स्ट्रेस। समझ में आया? दो चीज़ें यहाँ दिख भी रही हैं, फेलियर स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस। से फॉर एग्जांपल, वो जो लिफ्ट जिस रोप पे है, जो रोप है वो जिस मेटल का बना होगा, ठीक है, उसका जो फेलियर स्ट्रेस होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, मे बी इन द टर्म ऑफ 1000 मेगा पास्कल से भी ऊपर, या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मटेरियल वहाँ यूज कर रहे हैं, या किस टाइप, कितने लोगों के लिए कैपेसिटी है उस लिफ्ट में। ठीक है, तो वो हो गया फेलियर स्ट्रेस। और एक होता है अलाउएबल स्ट्रेस, यानी हम लोग कितना अलाउ कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि छोटा जो लिफ्ट है उसमें मैक्सिमम 4 लोग अलाउ हैं, तो वो 4 इंटू मान लो 4 इंटू 6 करें, 6 4 24, 240 MPa या 240 kg की बात करें, 240 kg, 240 kg मैक्सिमम अलाउ है। ठीक है, और जो हमारा रोप है वो 1000 kg, एक एग्जांपल है, मैं भी उससे कम भी हो सकता है, मैं भी उससे ज़्यादा भी होता है। 1000 kg जो है उतने का लोड वो ले सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी उतने का लोड वो ले लेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, यानी दो चीज़ें, फेलियर स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस हम लोग समझने ज़रूरी है बिफोर गोइंग इनटू द डीप ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते कितना है डिस्कस करेंगे अभी ये सब। वो फार्मूला जो आप लोगों को दिख रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते कितना है। हमेशा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो एक से ज़्यादा रहेगा, एक नहीं रखेंगे। एक रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से ज़्यादा रहेगा। अब एक से ज़्यादा कितना, तो एज ए इंजीनियर ये आप लोग डिसाइड करना हो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है। जहाँ पे जान माल का नुकसान ज़्यादा है, यानी जो मशीन कंपोनेंट है, या जो ब्रिज हैं, या जो बड़े बड़े चिमनीज़ होते हैं टीपीसी वगैरह में, या बॉयलर वगैरह हैं, उनके ब्रेक डाउन होने की वजह से ज़्यादा पैसे का नुकसान है और ज़्यादा लोग
जान जा सकती हैं। उस केस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं कि 50-60 रखें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में 5 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 4 से 4 या 5 या उससे ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। 8 फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले भी मशीन कंपोनेंट होते हैं, यानी जितना फेलियर है उसका 1/8 टाइम अलाउेबल है, यानी इसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं, जितना अलाउेबल है उसका 8 टाइम्स उसका फेलियर स्ट्रेस है, ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ पे जान माल का नुकसान कम होगा, ठीक है, ऐसे छोटे मशीन कंपोनेंट या ऐसे कंपोनेंट जिसके टूटने पे या ब्रेकडाउन होने पे वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में आराम से बन जाए, उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो मिल जाए, मार्केट में इजली अवेलेबल हो, स्पेशल डिजाइनिंग ना करके मंगाना पड़े, या उसकी वजह से जो भी नुकसान हो लोगों का वो छोटा मोटा हो, हल्की फर्क खरोचे आए या बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, जिसकी वजह से उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 3 से कम लेते हैं, ठीक है, 1 से ज़्यादा और 3 से कम। जब हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं वो 1 से ज़्यादा ही रहेगा, और 3 तो रेयरली मिलेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ करेंगे वो 3 का मिलेगा। लेकिन एज ए इंजीनियर जब आप लोग बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे जहाँ बड़े बड़े प्लांट होंगे, ठीक है, प्लांट इंजीनियर बनेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेंगे, फिर हमारी बात याद आएगी आपको कि सर ऐसा बताए थे, ठीक है। तो यानी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ चुके हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझने से पहले फेलियर स्ट्रेस और अलाउेबल स्ट्रेस भी हम लोग समझ चुके हैं। आते हैं अब हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस वही यहाँ पर रीड कर रहे हैं। इन मशीन डिजाइनिंग it is necessary to provide sufficient reserve strength in the case of accident। यानी मशीन डिजाइनिंग में हम लोग क्या करना होता है, ये ज़रूरी होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ हो, वो रिजर्व रहे, ठीक है, वो रिजर्व स्ट्रेंथ कहते हैं। जो भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में एक्स्ट्रा लेते हैं, एक से जितना ज़्यादा हो रहा है वो क्या है, हमारा रिजर्व स्ट्रेंथ है, ठीक है। द केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। कभी कभी आप लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं पहले से और आप लोग पता नहीं होता है कि लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए हैं, ठीक है। वो जब अब आप लोग कोई भी चीज़ जब जैसे कोरोना है, ठीक है, कोरोना में आपके घर में 1 हफ्ते में खपत है दाल की 2 किलो की, एग्जाम्पल है, में भी ज़्यादा हो सकता है, में भी कम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ लॉकडाउन बढ़े जा रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने घर में 5 किलो दाल रखेंगे। क्यों रखेंगे, प्रिकॉशनरी, ये आपका रिजर्व स्ट्रेंथ है कि अगर यहाँ लॉकडाउन होता है तो अगर अगले वीक ना मिले तो हम इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका रिजर्व स्ट्रेंथ है। दिस इज अचीव्ड बाई टेकिंग अ सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये कैसे मिलता है, एक सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं और उससे हम लोग मिलता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन एज फेलियर स्ट्रेस अपॉन अलाउेबल स्ट्रेस, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फेलियर स्ट्रेस अपॉन अलाउेबल स्ट्रेस और फेलियर लोड अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है, या यहाँ नहीं लिखा है, और फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब आते हैं अलाउेबल स्ट्रेस क्या है वो देख लेते हैं। अलाउेबल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस वैल्यू विच इज यूज इन डिजाइन टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो अलाउेबल स्ट्रेस क्या है, एक स्ट्रेस वैल्यू है जो हम डिजाइन में यूज करते हैं, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। यानी हम लोग जो कंपोनेंट डिजाइन करते हैं वो अलाउेबल स्ट्रेस पे करते हैं, ना कि फेलियर स्ट्रेस या फेलियर लोडिंग पे करते हैं। दिमाग में रखेंगे कभी भी जो डिजाइनिंग करेंगे आप लोग, ठीक है, अभी तो हम लोग इस लेवल पे हम लोग जानते हैं गलतियाँ करेंगे तो हो सकता है, लेकिन जब हम लोग कंपनियों में जाएंगे तो हम लोग कभी अल्टीमेट या फेलियर लोड पे या स्ट्रेस पे डिजाइन नहीं करेंगे। हम लोग किस पे करेंगे, हमेशा वर्किंग लोड या अलाउेबल स्ट्रेस जो भी हम लोग वैल्यू उसके लिए सेट किए होंगे। फॉर डक्टाइल मटेरियल द अलाउेबल स्ट्रेस सिग्मा इज ऑब्टेन बाई SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे कि हम डिस्कस किए थे अभी, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए जो फेलियर
क्राइटेरिया क्या है, या जो जब उसका इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है कब मानते हैं हम लोग, यील्ड स्ट्रेस पे, ठीक है, या सॉरी यील्ड स्ट्रेस पे या नहीं, सिर्फ और सिर्फ यील्ड स्ट्रेस ही हम लोग मानते हैं इज द फेलियर क्राइटेरिया फॉर द डक्टाइल मटेरियल। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस अलाउबल स्ट्रेस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एस वाई टी, ठीक है, इन द केस ऑफ टेंसाइल, और एस वाई सी इन द केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से हम लोग अलाउबल स्ट्रेस निकाल लेंगे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 2 3 4 5 6 आप लोग पुट करेंगे, आप लोग रखेंगे तो कितना वैल्यू स्ट्रेस की आएगी। हाँ, एक चीज़ और, ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने पे क्या होता है, वो मशीन कंपोनेंट इकोनॉमिकल जो हम लोग बनाते हैं इकोनॉमिकल नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए हम लोग एज ए इंजीनियर हम लोग को दिमाग में रखना है कि ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाने के चक्कर में ज़्यादा कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी न लें, या ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के चक्कर में ज़्यादा मटेरियल का यूज, यानी उस पर खर्चे फिर बढ़ जाते हैं, यानी मटेरियल हम लोग ज़्यादा यूज करने लगते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जान लेंगे, यानी हम लोग ऐसा मटेरियल सर्च करेंगे जो उतने पे विस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए हो सकता है पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ठीक है, या मटेरियल ज़्यादा यूज करना पड़े, ठीक है। तो हम लोग एक मॉडरेट, एक ऐसा फैक्टर ऑफ सेफ्टी और एक ऐसा अलाउबल स्ट्रेस ही लेते हैं जिससे हम लोग ना ज़्यादा जानवर का नुकसान हो और ना ही ज़्यादा पैसे का दिक्कत हो, ठीक है। लास्ट, फॉर द ब्रिटल मटेरियल सिग्मा इज इक्वल टू एस यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, जैसा कि हम डिस्कस किए थे। एस यू टी हमारा किसका फेलियर क्राइटेरिया है, हमारे ब्रिटल मटेरियल का, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बनाए थे, देखे थे। तो यहाँ से हम लोग अलाउबल स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, ये नोटेशन है उसका। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड अपॉन, ठीक है, किस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैग्नीट्यूड कितना लेना है, कैसे लेना है, वो किस पे डिपेंड होता है। क्या आप लोग देखेंगे, पहला इफेक्ट ऑफ फेलियर, ठीक है, यानी फेलियर अगर होगा तो उसका कितना इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज हाई इन द एप्लीकेशन वेयर फेलियर ऑफ मशीन पार्ट में भी रिजल्ट इन द सीरियस एक्सीडेंट, यानी सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखते हैं। दूसरा, टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है, किस तरह का लोड हम लोग यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द मशीन कंपोनेंट इज स्टैटिक, यानी अगर स्टैटिक लोडिंग है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या करते हैं, कम लेते हैं, ठीक है। बट नीचे एक लाइन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज हाई व्हेन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोडिंग, यानी सडनली अप्लाइड लोडिंग है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। यानी स्टैटिक लोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लो रखते हैं, और इम्पैक्ट लोडिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग हाई रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस, यानी जब हम फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो कितना एक्यूरेटली हम लोग फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा हम लोग ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी वो डिपेंड करता है, इंजीनियर जानता होगा कि कितना एक्यूरेसी है, ठीक है, उसके फोर्स निकालने में। अगर एक्यूरेसी का वेरिएशन ज़्यादा है, अगर परसेंटेज की बात करें तो प्लस माइनस 10% के ऊपर है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग फिर ज़्यादा लेते हैं उस केस में। नीचे देखिए, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द मशीन कंपोनेंट इज प्रिसाइजली कैलकुलेटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लो, ठीक है। अगर हम लोग प्रिसाइजली कैलकुलेट करेंगे जो भी फोर्स वो निकाल रहे हैं मशीन कंपोनेंट पे तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेंगे। और अगर प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी भी हम लोग एरर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज़्यादा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और कौन सा मटेरियल कंपोनेंट है, ठीक है, कौन सा मटेरियल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे होमोजीनियस डक्टाइल लाइक स्टील, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा, यानी मटेरियल होमोजीनियस है या डक्टाइल है स्टील की तरह, उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो क्राइटेरिया होता है यील्ड पॉइंट ही होता है। स्ट्रेस स्टील कर्व देखे थे, यील्ड पॉइंट के बाद भी हमारा मटेरियल अभी रहता है, बट उसका इंजीनियरिंग पॉइंट खत्म हो जाता है डक्टाइल मटेरियल में, लेकिन मटेरियल अभी उसकी लाइफ बची होती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ कास्ट आयरन विच इज ब्रिटल मटेरियल,
नॉन होमोजीनियस मटेरियल है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रिटल मटेरियल में देखे भी थे, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है, तो इसलिए उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी चल लेते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्या, तो कितना इंपॉर्टेंट है। एज ए इंजीनियर आप लोग कब कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे उसका कुछ आइडिया आप लोग को हो चुका होगा। बाकी आइडिया जब आप लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।